हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन या कांस्टेंट लगाने की जब बात होती है तो डेटा वैलिडेशन में कस्टम से अच्छा कुछ भी नहीं। तो आज हम कस्टम के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल सीखेंगे, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में देखिए, इस रेंज में मुझे केवल टेक्स्ट ही फिल करना है, नंबर नहीं। और इस रेंज में मुझे केवल नंबर ही फिल करना है। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाओ कि इसमें केवल टेक्स्ट और इसमें केवल नंबर ही अलाउ करे। तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट डी एल मैंने किया। अलाउ से लूँगा कस्टम, और फॉर्मूला में मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, मैं सभी आपको कोर एक्सेल में सभी फंक्शन आपको सिखा चुका हूँ। तो बेसिक वाली प्ले लिस्ट में आप जाइए और सब उसको रिकैप आप कर सकते हैं। यहाँ लगाऊंगा इक्वल टू इज टेक्स्ट, और ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ये वाला सेल दे दूंगा पहला एक्टिव सेल, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। क्या ये टेक्स्ट है? अगर ट्रू हो, टेक्स्ट हो, ट्रू हो, तभी उसमें डेटा एंट्री के लिए अलाउ करो, और ओके कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, टेक्स्ट होगा तो ही एंटर करने देगा। ये देखिए, ये मैंने किया, ये मैंने किया, लेकिन अगर मैं नंबर्स लिखूंगा तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह से बेहतरीन यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर मुझे केवल नंबर ही फिल करवाने हैं, यूजर को मैंने देना है, तो ऑल्ट डीएल, और यहाँ पर मैं आपको इनपुट मैसेज एरर अलर्ट के बारे में पहले पार्ट में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यहाँ से लूंगा कस्टम, और यहाँ से मैं पास कर दूंगा इक्वल टू इज नंबर। इज नंबर ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल लूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं केवल नंबर ही फिल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूंगा तो ये नहीं लेगा। तो इस तरह से इज ऑड, इज इवन, इज फॉर्मूला, इज रेफरेंस, ये सब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टम में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि केवल रेंज में टेक्स्ट एंटर कराना हो या किसी रेंज में केवल नंबर ही एंटर कराने हो, कहीं आपको केवल ऑड नंबर चाहिए, कहीं केवल इवन चाहिए, तो ये सब आप कस्टम के थ्रू इस तरह से कोर एक्सेल में सीखे गए फंक्शन का बेहतरीन इम्प्लीमेंट यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सेप्ट वैल्यू ओनली इफ इट इज लार्जर देन द प्रीवियस सेल। यहाँ पर वो मतलब किसी सेल में वो डेटा एंटर ही अलाउ करो जो पिछले वाले सेल से ज्यादा हो, बड़ा हो। मतलब यहाँ पर 100 से छोटा ना ले, 100 से बड़ा ही ले। तो यहाँ पर क्या करूंगा, किस तरह से लगाऊंगा कि यहाँ पर 100 से ज्यादा ले, फिर यहाँ पर उससे ज्यादा ले। मतलब एक्सेप्ट वैल्यू ओनली इफ इट इज लार्जर देन द प्रीवियस सेल, पिछले सेल से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूंगा, ऑल्ट डीएल करूंगा, यहाँ पर ले लूंगा कस्टम, और यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, इक्वल टू, अगर इस सेल में लिखी वैल्यू इज ग्रेटर देन, बड़ी हो इस सेल में लिखी हुई, और ये ऊपर से नीचे तक कॉपी कर लेगा, तो सभी सेल्स में ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसको ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, आप ज़्यादा वैल्यू लिखेंगे तो लेगा, लेकिन आप कम वैल्यू लिखेंगे तो ये नहीं लेगा। अगर आप 100 भी लिखेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 से ज़्यादा वैल्यू ही अलाउ किया गया है। तो यहाँ पर अब इस सेल में देखिए, इससे ज़्यादा वैल्यू आप लिखेंगे तो लेगा, लेकिन अब इस सेल में प्रीवियस सेल से बड़ी वैल्यू ना लिखकर अगर मैं छोटी वैल्यू लिख दूं तो ये नहीं लेगा। मैं अगर छोटी वैल्यू लिखता हूँ तो ये नहीं लेगा। तो पिछले सेल से बड़ी वैल्यू के लिए इस तरह से मैंने कस्टम में ये फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं इस रेंज में चाहता हूं कि यूनिक वैल्यू ही एंटर हो, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउ। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट ओनली यूनिक डेटा, डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए, और डीएल किया, यहाँ से ले लिया कस्टम। यहाँ पर मैं ले लूंगा इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, काउंट इफ पास करके ब्रैकेट ओपन कर दिया, और इस पूरी रेंज को ले लिया। चाहे ने जो क्राइटेरिया का रेंज होता था, काउंट इफ को आप रिकैप कीजिए,
एक होता है क्राइटेरिया जिसके बेस पे काउंट करना है और किस रेंज में, तो पहले रेंज लिया फिर क्राइटेरिया लिया, इसको F4 से फिक्स कर दिया कॉमा, ये पहला एक्टिव सेल ले लिया जो सभी में ये सभी सेल्स को ये इसमें अप्लाई कर देगा और इसको ब्रैकेट क्लोज किया, तो इसका अकरेंस इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर एक बार डेटा आए तो ही अलाउ करो, दोबारा आए तो अलाउ ना करो। तो ये मैंने काउंट इफ यहाँ पर पास किया, ओके किया। अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर डालते हैं, ये मैंने डाला, ये डाला तो ये ले लेगा, लेकिन अगर डुप्लीकेट डाला तो ये नहीं लेगा। इसी तरह से अगर मैं कोई टेक्स्ट भी एंटर कर देता हूँ, ये ले लिया, लेकिन अगर मैं डुप्लीकेट यहाँ पर दोबारा डालूंगा तो ये नहीं लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक्सेप्ट एंट्री ओनली इफ इट बिगिंस विद बी, मतलब इस रेंज में केवल वो ही टेक्स्ट एंटर करो, डेटा एंटर करो जो बी से स्टार्ट हुआ हो। तो क्या करूंगा, ऑल्ट DL, यहां से ले लूंगा कस्टम, यहां पर मैं क्या पास कर दूं, मैं कोर एक्सेल में सभी फंक्शन आपको सिखा चुका हूं, तो आप मुझे बताइए मैं यहाँ क्या पास कर दूं। लेफ्ट साइड से मुझे बी को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ क्या करूंगा, इक्वल टू LEFT लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन किया और ये वाला सेल दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करा, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो, डबल कोट्स में बी हो। जब इसको लेफ्ट मोस्ट वैल्यू बी मिले तब ही अलाउ करो, अदरवाइज ना करो। तो लेफ्ट पास किया और इसकी वैल्यू इक्वल टू बी होना चाहिए, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पर पास कीजिए, विमल ले लेगा, बनाना ले लेगा। अब यहाँ पर अगर आप पास कर देंगे विमल, तो ये क्या लेगा, ये नहीं लेगा क्योंकि ये बी से स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक्सेप्ट एंट्री, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरव्यू में पूछा गया है। एक्सेप्ट एंट्री ओनली इफ इट बिगिंस विद ए से स्टार्ट हो, टेक्स्ट स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो एंड कंटेन्स 5 कैरेक्टर्स, और उसमें 5 कैरेक्टर होने चाहिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, अल्फा, एप्पल, आरव, अदिति, एंड नॉन डुप्लीकेट्स, मतलब यूनिक वैल्यू ही होनी चाहिए। तो 3 रिक्वायरमेंट है, पहला इनिशियल लेटर ए होना चाहिए और उस टेक्स्ट में 5 कैरेक्टर होने चाहिए, दूसरा और तीसरा वो यूनिक वैल्यू होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से पास करेंगे आइए देखते हैं। यहां से मैंने लिया ऑल्ट DL और यहां से लिया कस्टम, यहां पर मैं पास करूंगा इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर 2 कंडीशन लगाना है, इसलिए मैं एंड सबसे पहले पास करूंगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। काउंट इफ में क्या रेंज है, ये पहला वाला सेल, इस रेंज में एक सेल में पहले देखो, क्या देखो, इसमें देखो डबल कोट्स में ए, ठीक है, ए और 5 कैरेक्टर होने चाहिए। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, वाइल्ड कार्ड। तो एनी कैरेक्टर के लिए क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, 4 बार मैंने लगा दिया कि कोई भी कैरेक्टर, तो ए मिला के 5 कैरेक्टर हो गए और पहला कैरेक्टर क्या है, ए, और टोटल कितने, 5, तो 4 मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा के डबल कोट्स क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मतलब इस सेल में इसको देखो जिसका पहला कैरेक्टर ए हो, टोटल कैरेक्टर 5 हो, इसको देखो और इसकी अकरेंस क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब ये जब काउंट करे और इसको मिल जाए तो ये एक बार काउंट करे, मतलब कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर इस सेल में ये इसको अगर क्या मिल जाए, जिसका पहला लेटर ए और टोटल 5 कैरेक्टर हो, ये मिल जाए, मतलब उसकी अकरेंस 1 हो तो अलाउ करो, ये पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, पहली कंडीशन मेरी क्या है, ए, ये भी हो गया 5 कैरेक्टर, ये भी हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये यूनिक डेटा ही होना चाहिए। अगर मैं नीचे इस सेल में लगाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोबारा भी तो रिपीट ले लेगा। अगर मैं अल्फा लिखूंगा, यहाँ अल्फा लिखूंगा तो भी तो ये अलाउ करेगा। मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कॉमा लगाऊंगा और फिर से पास कर दूंगा काउंट इफ। अभी मैंने आपको बताया है पिछले एग्जाम्पल में कि यूनिक वैल्यू कैसे लाते हैं। काउंट इफ पास करके ब्रैकेट ओपन कर दिया और इसके बाद मैं ये पूरी रेंज ले लूंगा और इसको F4 से फिक्स कर दूंगा, कॉमा, ये पहला एक्टिव सेल और इसकी अकरेंस इक्वल टू 1 होनी चाहिए यूनिक वैल्यू के लिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड का, और अब ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर मैं पास कर दूंगा अल्फा, ये ले लेगा,
यहाँ पर अगर मैं पास कर दूं एप्पल, ये ले लेगा। यहाँ पर मैं पास कर दूं आरव, ये ले लेगा। यहाँ पर पास करूं अदिति, ये ले लेगा। क्यों? क्योंकि पहला करेक्टर ए है, टोटल 5 करेक्टर है। लेकिन फिर से आप अगर इसको डुप्लीकेट पास कराना चाहेंगे तो ये नहीं लेगा। ठीक है, डुप्लीकेट अगर आप इसको पास कराएंगे तो ये नहीं लेगा। दूसरा, ए से स्टार्ट हो लेकिन 5 करेक्टर ना हो तो भी ये नहीं लेगा। दूसरा, किसी और लेटर से स्टार्ट हो तो भी ये नहीं लेगा। तो ये तीनों मेरी जो कंडीशंस थी यहाँ पर मीट हो गई। और ये मैंने क्या लगाया है, ये मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर मैं आके इसको आपके लिए पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार, तब आपको ये यूज टू होगा। तो ये मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर वही डेट ले। कौन सी डेट? सैटरडे, जिसका दिन हो, मतलब डे सैटरडे हो, वही वाली डेट ले जो सैटरडे को हो। मतलब डेट यहाँ पर कौन सी अलाउ करे? सैटरडे वाली डेट ही अलाउ करे। तो कैसे पास करेंगे देखिए जरा। यहाँ पर मैंने लिया ऑल्ट DL और यहाँ से लिया कस्टम। यहाँ से मैंने क्या सिखा रखा है आपको, वीक डे पहला संडे और 7 सैटरडे होता है। इक्वल टू वीक डे मैंने पास कर दिया। ये मैंने वीक डे पास कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया। किस डेट का? इस डेट में यहाँ पर जो डेट लिखी है उसका इक्वल टू वीक डे क्या हो? 7, मतलब सैटरडे हो तो अलाउ करो, अदरवाइज ना करो। तो ओके किया। अब यहाँ पर अगर मैं सैटरडे की डेट लिखता हूँ 15/7/23, तो ये सैटरडे है, इसने ले लिया। लेकिन और कोई अगर मैं डेट यहाँ पर पास कर दूं जो सैटरडे ना हो तो ये देखिए फ्राइडे, ये नहीं लेगा, कोई और डेट नहीं लेगा। फिर से अगर मैं सैटरडे ही पास कर दूंगा तो ये ले लेगा। तो इस तरह से पास किया जाता है डेट्स के केस में। नेक्स्ट और आखिरी एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन लेकर आया हूं आपके लिए, जो इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। ये डेटा सेट है मेरे पास। यहाँ पर पार्टी का बजट रखा गया है 4,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पार्टी में खर्चा किया जा रहा है, ये इसका टोटल अमाउंट यहाँ पर जोड़ के आ रहा है। ये सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, सीधा साधा सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन, वो कांस्टेंट लगाना है कि बजट जो टोटल अमाउंट है वो 4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना खर्चा करना है। तो मैं क्या यहाँ पर वैलिडेशन लगा दूं कि 4,000 से ऊपर ये अलाउ ना करे? तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रेंज को सेलेक्ट किया, ऑल्ट DL किया। यहाँ क्या करना है मुझे? एक्सेप्ट ए वैल्यू ओनली इफ इट डजंट गो ओवर द बजट। 4,000 रुपए से बजट के ऊपर ये ना जाए। यहाँ से ले लिया कस्टम और यहाँ से मैं क्या ले लूंगा? अब देखिए मैं क्या कैसे वैलिडेशन लगा रहा हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन में इतनी शार्पनेस होनी चाहिए, प्रैक्टिस करते करते डेली बेसिस पे। मुझे आज एक मेरे फ्रेंड ने पूछा है कि पिछला जो है मेरा टॉपिक, जो पिछला मैंने सीखा है, जो पिछला मैंने पढ़ा हुआ है, वो मैं भूलता जा रहा हूँ। तो उसको याद करने के लिए क्या किया जा सकता है भैया? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। केवल और केवल प्रैक्टिस ही की जा सकती है कि आपके दिमाग में वो हमेशा बना रहे। और जब भी कोई आपके पास क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। वो क्लिक कब करता है? रेगुलर प्रैक्टिस से। तो उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर ये है कि वो आपको ना भूले, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो रेगुलर टॉपिक, एक नया टॉपिक पढ़िए, एक पुराना रिकैप कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्कूल में भी आपको याद होगा कि जब हम पिछला पढ़ते जाते थे तो वो भूलते जाते थे, तो उसके लिए एक रिवीजन होता था कि सैटरडे संडे हम रिवाइज करेंगे, तो वो चीजें बनी रहती हैं। तो मेरे फ्रेंड, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पर क्या लगाऊं? इक्वल टू, यहाँ पर मैंने नॉर्मल सम पास कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया और ये रेंज ले लिया। यहाँ से यहाँ तक का जो सम आए वो इज लेस देन, छोटा है या बराबर आए, मतलब 4,000 के छोटा है या 4,000 के बराबर है। 4,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और किसके? ये जो सेल में लिखी वैल्यू है 4,000, इसके। तो इसमें इस रेंज का जो सम है वो 4,000 के बराबर हो या छोटा हो, तब अलाउ करो, ज्यादा को अलाउ ना करना। आप ओके कर दिया।
अब जरा यहाँ पास कीजिए, पनीर टिक्का मसाला 520 रुपए का बजट के अंदर है। पालक पनीर यहाँ पर 240 की बजट के अंदर है। कढ़ाई पनीर 700 की अभी भी बजट के अंदर है। मटर पनीर 400 की 400 रुपीज की, तो बजट के अंदर। कुछ गलती हुई यहाँ पर, बताइए क्या गलती हो गई मेरे से। यहाँ पर देखिए टोटल जो आ रहा है ये बजट के ऊपर निकल गया, ये टोटल आ गया और ये बजट के ऊपर निकल गया, तो क्या गलती हुई है बताइए। मैं फिर से जा रहा हूँ, ऑल्ट DL मैंने किया और इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया, ये वाला रेंज लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, और ये जो सम आ रहा है इज लेस देन और इक्वल टू इसके होना चाहिए। दोस्तों गलती क्या हुई है, रेंज को फिक्स नहीं किया। ये गलती हो गई कि रेंज को फिक्स नहीं किया। ठीक है, ये देखिए छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस से ही ये रेक्टिफाई हो सकती है। ये सम लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने रेंज ले लिया, F4 से फिक्स कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इज लेस देन और इक्वल टू ये वाला सेल, और इसको F4 से फिक्स नहीं किया था, ओके कर दिया। अब देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ। डेटा टैब में जाइए और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में सर्कल इनवैलिड डेटा कीजिए, तो ये इनवैलिड आ गया। क्यों? क्योंकि बजट से ओवर हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ये मैंने क्लियर कर दिया और यहाँ से यहाँ तक अभी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पर 500, यहाँ पर 700, यहाँ पर 800, ठीक है, और यहाँ पर 400, तो ये 400 लेगा क्या? ये नहीं लेगा। वहां पे मिस्टेक क्या हो गई दोस्तों, मैंने रेंज को और ये वाले बजट को मैंने फिक्स नहीं किया था। क्योंकि अगर नीचे वाले सेल में आप ऑल DL करोगे तो यहाँ पर देखिए ये रेंज फिक्स है, तभी तो ये पूरी रेंज ले रहा है। और ये वाला जो सेल है ये फिक्स नहीं करता, तो ये नीचे की तरफ रिलेटिव रेफरेंस चल जाता, इसलिए इसको फिक्स करना जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि अब ये 4000 से ऊपर नहीं लेगा। यहाँ पर 500 की एंट्री करा, अभी बजट के अंदर है। यहाँ 700 बजट के अंदर है, 200 बजट के अंदर है, 600 बजट के अंदर है। लेकिन अब 4000 में कितना बचा? 164 रुपए। तो 164 रुपए 4000 तो ले लेगा, इसके ऊपर अब 1 रुपए भी नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर अब 1 रुपए भी नहीं लेगा। अगर 164 हटा के मैं 200 डालू, 1 रुपए भी। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेप्ट द वैल्यू ओनली इफ इट डजंट गो ओवर द बजट के लिए इस तरह से मैं पास करूंगा। और रेंज को फिक्स करना बहुत जरूरी होता है, ये देखिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बेहतरीन एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो अभी डेटा वैलिडेशन का ही चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियोस का रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, स्किल को एनहेंस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।